हेलो दोस्तों, मैं आपको आज 8.2 एक्सरसाइज का दूसरा क्वेश्चंस का थर्ड ऑप्शंस करवाने के लिए जा रहा हूँ। और इससे पीछे वाले वीडियो में हमने आपको दो और वीडियो अपलोड कर चुके हैं, जिसमें बेसिक बताया गया है कि आपको कैसे इस चैप्टर में फंसना नहीं है कहीं पर और इसको आगे बनाते हुए चले जाना। तो अगर जो वो नहीं देखे हैं तो कृपया कर वो पहले जाकर देख लीजिए, फिर उसके बाद में ये वाला वीडियो और अच्छे से समझ में आएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आपका 8.2 एक्सरसाइज का है, दूसरा क्वेश्चन का थर्ड। sin 2a इज इक्वल में 2 sin a इज ट्रू व्हेन दे रखा है ऑप्शन में, ये दे रखा है कि sin 2a बराबर 2 sin a इज ट्रू व्हेन a, यानी कि क्या ऑप्शन में दे रखा है ए नंबर दे रखा है 0 डिग्री, बी दे रखा है 30 डिग्री, सी दे रखा है 45 डिग्री और डी दे रखा है हमारा 60 डिग्री। तो सबसे पहले आपको इसमें क्या करना है, ये ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं, ये सब ऑप्शंस इजी दे रखे हैं। और इसका मतलब होता है sin 2a बराबर में 2 sin a इज ट्रू, मतलब इसके बराबर ये कब होगा, ये कह रहा है इसके sin 2a के बराबर 2 sin a कब होगा। देखना है कि कब होगा, जब a का मान क्या रखें कि ये दोनों क्या हो जाए, बराबर हो जाए। a का मान इन चारों में क्या रख दें कि इन दोनों का मान बराबर आ जाए। तो पहले हम 0 डिग्री रख के देखते हैं। तो a का मान 0 डिग्री रखते हैं, तो sin 2a का मान कितना, 0 डिग्री बराबर 2 sin a का मान 0 डिग्री। देखें कि sin 2 गुने 0 डिग्री बराबर में 2 sin 0 डिग्री का मान क्या होता है, 0। तो sin 0 डिग्री का मान sin 0 डिग्री का मान क्या होता है, 0 ही होता है। और 2 में से 2 गया तो 0। तो ये आपका इक्वल हो गया, यानी कि मेरे हिसाब से ये दोनों ही इक्वल है। अब आते हैं बी ऑप्शन रख के, अगर जो ए का मान हम 35 डिग्री रखते हैं तो क्या देखते हैं आता है या इक्वल कि नहीं। sin 2 मल्टीप्लाई ए का वैल्यू कितना मान है, 30 डिग्री। अब बराबर में 2 sin ए की जगह क्या रखेंगे, 30 डिग्री, तो 30 डिग्री रख दो। फिर उसके बाद में sin 2 गुने 30 60, 2 sin 30 डिग्री का मान 1/2 से 2 खत्म हो गया। और sin 60 डिग्री का मान कितना होता है, sin 60 डिग्री का मान होता है √3/2 बराबर 1। ये बराबर नहीं है तो ये गलत है, यानी कि आप ये भी कीजिएगा तो इसका भी आएगा वो गलत और इसका भी। इसी में होता है जो ये और ये वाला है जो इसके बराबर होता है। ए का मान क्या इन दोनों में रखें कि ये दोनों का ही मान आपस में बराबर आ जाए। तो 0 रखने पर दोनों का ही मान 0 आ गया, बराबर आ गया, इसलिए इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है। अब सेकंड पर आते हैं। चलिए अब फोर्थ क्वेश्चन में कह रहा है, फोर्थ क्वेश्चन में कहा है कि 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। और ऑप्शन में दे रखा है cos 60 डिग्री, बी में दे रखा है sin 60 डिग्री और सी में दे रखा है tan 60 डिग्री और डी में दे रखा है sin 30 डिग्री। ये दे रखा है तो क्या होगा, सिंपल है। इसको आप सॉल्यूशन यहाँ लिखिए और डायरेक्ट सॉल्व करना कीजिए। अभी इसको सॉल्व करके इसमें
ये किसका मान इसके बराबर हो जाए, इसका मान इसके बराबर आ जाए, इन चारों में से किसका मान है जो इसके बराबर आ जाए, या इसका मान इन चारों में से किसके मान के बराबर होगा, वो देख लीजिए। 2 tan 30 डिग्री का मान क्या होता है, tan 30 डिग्री का मान हो जाता है 1/√3, और 1 माइनस में tan 30 डिग्री का 1/√3, और उस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर। ये समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे निकाला गया है मान, तो आप बुक के पीछे दिया गया है कि कैसे कि कितना का क्या मान होता है। tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, लेकिन इससे पहले वाले वीडियो में हम बता चुके हैं कि tan 30 डिग्री का मान कैसे फास्ट निकाल सकते हैं। तो 2 ये मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, और नीचे में ये 1 माइनस में ये स्क्वायर इस पे भी और ये स्क्वायर इस पे भी, तो 1 का स्क्वायर 1 और स्क्वायर से रूट खत्म हो जाता है, यानी 3, और नीचे एक के नीचे कुछ नहीं था, 1 है, 2/√3 लिखिए, और फिर उसके बाद में इसका एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम 3 आ जाएगा। एलसीएम क्या लेना है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो तो 3, और इसको इससे गुना कर दो 3, फिर माइनस 1 को 1 के से गुना करो तो 1। आप एलसीएम लेके भी कर सकते हैं, अपना करते रहिए एलसीएम लेके। 2/√3, 3 में 2 गया तो 3 में गया तो 2 और 3, भागा को बदल देते हैं गुना में, ये भागा है उसको गुना में बदल दो तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे आ जाता है। बचपन में आप पढ़ चुके हो, हम 2 से 2 कैंसिल कर सकते हैं, और √3 को √3 बार में, यानी कि 3 को हम लिख सकते हैं ना √3 मल्टीप्लाई √3। तो देखो 3 को हम √3 गुने √3 लिख सकते हैं, तो √3 से एक √3 खत्म हो जाता है, एक √3 कट गया तो बच गया एक √3, तो 1√3, तो यहाँ पर हो गया हमारा √3। अब देखेंगे कि इसका मान कितना होता है, तो इसका मान होता है 1/2, इसका मान होता है √3/2, इसका मान होता है √3, और इसका मान होता है 1/2। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप इसको पॉज करके रोक लीजिएगा, रोक के लिख लीजिएगा अच्छे से बुक में, कॉपी में। बुक में कैसे लिख सकते हो, चलिए आपका तीसरा क्वेश्चन में करा, इफ tan a + b = √3 एंड tan a - b = 1/√3, 0 डिग्री लेस देन a + b एंड लेस देन 90 डिग्री, a लेस b, a ग्रेटर b, फाइंड a एंड b। ये करा कि यदि tan a + b बराबर में √3 है और tan a - b बराबर में 1/√3 और वगैरह वगैरह दे रखा है, जो 0 है वो a + b से छोटा है और 90 डिग्री से, a + b है जो 90 डिग्री से छोटा है, 0 डिग्री से बड़ा है a + b और 90 डिग्री से छोटा है, और a है जो b से बड़ा है। तो फाइंड a और b का वैल्यू, a और b का मान ज्ञात करना। हमें दे रखा है सबसे पहले tan a + b बराबर में √3। आप ये सब दे रखा है वगैरह वगैरह, उसको आप छोड़ दीजिए, आपको जो काम है उससे काम रखना है। एक तो इससे काम है और एक इससे काम है। tan a - b = 1/√3 दे रखा है, तो a और b का मान ज्ञात करना है। a और b का मान ज्ञात करना है हमें, a और b का मान ज्ञात करना है। क्या होगा, तो पहले इसको हल कर लीजिएगा। अब देखेंगे सबसे पहले ये tan a + b ज्यों का त्यों लिख देंगे, और यहाँ पर √3 है ना। अब देखेंगे कि ये tan है, इधर tan है और इधर √3 है। जैसे कि आपको इधर ऐसे कर दिया जाए 3x + में 3y, तो आप 3 से 3 कैंसिल कर सकते हो, या ऐसे करते हो ना कि ये गुना है, नीचे गया तो भागा में चला गया और ये कट गया, यानी 3 से 3 ऐसे कैंसिल हो जाते हैं। इसी प्रकार इधर tan है तो इधर भी tan ले आते हैं, तभी बराबर में है तो वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो बराबर लाने के लिए सबसे पहले देखेंगे कि जो √3 है
√3 किस tan में किसका मान होता है, tan में किसका मान होता है √3, तो √3 होता है tan 60 डिग्री का। आप इसको ऐसे मत काट देना, अब ये कट रहा है ना, तो इसको ऐसे मत काटना, इसको सिर्फ अंडरलाइन कर देना, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन में नहीं है। हमने पीछे वाले वीडियो में भी बताया था कि जो त्रिकोणमितीय अनुपात के जो आगे थीटा रहता है वो गुना में नहीं रहता है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे ऐसे काटोगे तो उसका मतलब होता है कि वो गुना में है, तो वैसे नहीं कीजिएगा, सिंपल है, इसको नीचे अंडरलाइन कर दीजिएगा, कैंसिल हो जाता है, और यहाँ a + b बच गया और यहाँ 60 डिग्री, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान ले। इसको भी वही करो कि इधर देखें कि इधर tan है तो इधर भी tan ले आना है, तो tan a - b = 1/√3 किसका मान होता है tan में, तो tan 30 डिग्री का, tan से tan कैंसिल आउट हो जाएगा और a - b = 30 डिग्री, ये इक्वेशन सेकेंड। नाउ अब इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से, ठीक है, पहला और दूसरा से, तो a + b बराबर में 60 डिग्री इक्वेशन फर्स्ट, एंड a - b = 30 डिग्री इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। अब देखो b से b कैंसल आउट हो गया, और उसके बाद में a 1 है और 1 है 2 है, अब बराबर यहाँ भी देखो 30 और 90, 60 और 30 90 हो जाएगा, 2 से कैंसिल हो गया, ये गुना में इधर आएगा तो भागा में, तो a का मान हमारा हो जाएगा, a का मान हमारा हो जाएगा 45 डिग्री। अब a का मान, अब यहाँ से रखेंगे a का मान समीकरण 1 में रखने पर तो a का मान समीकरण 1 में रखे, तो समीकरण 1 में रख दीजिए, a + b बराबर में 60 डिग्री, ये समीकरण फर्स्ट है, a का मान 45 डिग्री है, अब प्लस में b बराबर में 60 डिग्री, ये प्लस का 45 डिग्री उधर गया तो माइनस का 45 डिग्री, तो 60 डिग्री माइनस में 45 डिग्री कितना आ गया हमारा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 15 डिग्री यानी 15 डिग्री, यानी a का मान हमारे पास आ गया 45 डिग्री और b का मान 15 डिग्री। ये आपका सही। अगर जो इसको चेक करना है कि हमारा आंसर गलत है या सही, तो आप इक्वेशन फर्स्ट में इस दोनों का मान रखो, जोड़कर 45 डिग्री आना चाहिए, और इसमें भी रखोगे तो 30 डिग्री आना चाहिए। तो आप कर लीजिएगा 15 और 45 और 15 60, और 45 में 15 घटेगा तो 30 बच जाएगा। तो आप इससे चेक कर सकते हैं, ठीक है। देख रहे हैं फ्रेम में कट रहा है, चलिए सही है। अब आपको अगला है 4 नंबर, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, यानी सत्य और असत्य ज्ञात करने के लिए करा। इसमें सभी ऑप्शन दिए हैं, इसमें बहुत सारा, जस्टिफाई और आंसर, और अपने आंसर को जस्टिफाई करने के लिए करा, यानी कि अपना रीजन बताइए कि क्या सत्य है तो कैसे सत्य है, और गलत है तो फॉल्स है तो कैसे फॉल्स है। चौथा नंबर का फर्स्ट ऑप्शन करा कि साइन a + b = साइन a प्लस में साइन b, ये होता है, ये कह रहा है। क्या ये दोनों इक्वल हैं आपस में, तो हम कहेंगे कि नहीं, ये फॉल्स है। ये क्या है, फॉल्स, यानी ये असत्य है। कैसे, क्योंकि हमने बताया था कि कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात, ये जो एंगल में रहता है उसके साथ गुना में नहीं रहता, वो एंगल में रहता है। तो आप इसमें क्या कर रखा है कि साइन a + b, तो ये ब्रैकेट के बाहर गुना रहता है, और इसको ऐसे और इससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये तो गलत है ना, ये क्या है, गलत, क्योंकि इसके बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन नहीं रहता है। अगर जो यहाँ पर एंगल है तो एंगल और त्रिकोणमितीय अनुपात आपस में मल्टीप्लिकेशन के साइन पर नहीं रहते हैं, वो दोनों एक ही पोर्शन है, ठीक है। तो ये असत्य हो गया आपका। अब अगला है
दूसरा कह रहा है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। ये कह रहा है कि थीटा के मान में वृद्धि करने पर, यानी कि थीटा को बढ़ाया जाता है तो क्या साइन थीटा के मान में भी वृद्धि किया जाता है होता है। यानी देखो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री साइन में होता है और कॉस में, ये थीटा है, ठीक है। इसका होता है 0, 1/2, 1/√3, 1/√2, √3/2 और ये 1, ये 0, 1/2, 1/√3 और √3/2 और ये 1। देखिए ये 0 है, ये उससे बड़ा, ठीक है, और ये उससे बड़ा और ये उससे बड़ा और ये उससे बड़ा, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि अगर जो हम थीटा के मान में बढ़ाते हैं, यानी कि थीटा जब बढ़ता है, थीटा का मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। देखो 0, 30, 45, 60, 90, थीटा का मान अगर जो हम बढ़ा रहे हैं, आगे आगे लेके चल रहे हैं, तो क्या साइन थीटा के मान में भी बढ़ती हो रही, यानी कि 0 डिग्री का मान कितना है, 0 है। और अगर जो थीटा के मान बढ़ा दिए, इस बार 30 कर दिए साइन थीटा में, तो क्या 0 से बड़ा हो गया, तो हाँ हो गया, यानी कि बढ़ रहा है। यानी फिर इसमें देखेंगे कि अगर जो 30 से 45 कर दें थीटा का मान साइन में, तो क्या बढ़ रहा है, तो हाँ बढ़ रहा है। ये एक 1/2 है और ये 1/√2 है। अब कहोगे कि ये दोनों कैसे ये कैसे इससे बड़ा है, बाबू ये आधा है, एक का 2 पार्ट, लेकिन इसमें भी √2 है ना, यहाँ 2 भी है जो आधा है, 2 का भी ये आधा है, एक तरह से कर सकते हैं, आधा नहीं और उससे भी कम होता है। तो अब बताइए, एक का उतना पार्ट, ऐसे एक रोटी में दो भाग करना रहता है, लेकिन इसमें क्या है कि 2 भाग से भी कम करना रहेगा। ये हाफ नहीं है, ये हाफ से ज़्यादा है, ये हाफ से क्या है, ज़्यादा है। तो 45 डिग्री का मान इतना, 60 डिग्री का मान भी इंक्रीज हुआ है और लास्ट में 90 डिग्री, यानी कि हाँ ये सत्य है। ये तीसरा क्वेश्चन क्या है, थर्ड है, सेकेंड आपका ट्रू है, क्या है, ट्रू, यानी कि सत्य है। और अगला कह रहा तीसरा, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। ये कह रहा कि अगर जो थीटा को बढ़ाया जाता है तो कॉस थीटा के मान में भी बढ़ती होती है। क्या मतलब, देखिए तो थीटा के मान बढ़ा रहे हैं, तो बढ़ाते जा रहे हैं, तो ये 1 से घट गया, फिर ये घट गया, फिर 0 पर आ रहा है, यानी कि ये तीसरा नंबर आपका फॉल्स है। क्योंकि थीटा के मान अगर जो रीजन देना है तो कहना थीटा के मान बढ़ाने पर कॉस थीटा के मान में कमी आती है, और उसको लिख देना है आपको ये सभी मान, तो उसका रीजन हो जाएगा, उसका वो निकल जाएगा कि क्यों कहने की, जस्टिफाई और आंसर करने के लिए कह रहा है। तो अब अगला चौथा क्वेश्चन कर रहा है, इसी में चौथा का फोर्थ ऑप्शन कह रहा है, साइन थीटा इज इक्वल कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। ये कह रहा है कि साइन थीटा का मान कॉस थीटा के मान बराबर होता है थीटा के सभी मान पर, थीटा के सभी वैल्यू पर। अगर जो थीटा का, अगर हम देखो थीटा की जगह 0 रखते हैं, तो साइन थीटा की जगह 0, थीटा की जगह 0, तो यहाँ भी 0, तो इसका तो मान 0 आ जाएगा, लेकिन इसका 1, तो बराबर हुआ, तो नहीं। सिर्फ एक ऐसा मान है जिसमें साइन थीटा की जगह वो रखने पर दोनों का ही वैल्यू हमें सेम बताता है, वो है हमको 45 डिग्री। देखो 45 डिग्री के सामने इसका साइन का भी 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है, और कॉस में भी 1/√2 होता है। ये थोड़ा सा गलती से मिस्टेक से लिखा गया था, इसको आप सुधार लीजिएगा, ओके। थीटा का मान है ना, जो थीटा का मान सिर्फ 45 डिग्री पर ही साइन थीटा और कॉस थीटा का मान बराबर होता है, सभी के लिए बराबर नहीं है। लेकिन यहाँ करा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, इसमें करा सभी थीटा के मान के लिए क्या साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू बराबर होता है, तो कहना गलत है भाई, ये भी फॉल्स है, ठीक है। अब
अब पांचवा क्या करें, पांचवा हमें करा कि कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल में 0 डिग्री। ये कह रहा है कि कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए बराबर में 0। इसका हिंट देखो, आप घबराना नहीं, हम सिर्फ इंग्लिश में लिख रहे हैं लेकिन हम समझा रहे हैं हिंदी में। तो इस मैं क्योंकि यार हिंदी में डीएम स्टूडेंट है, इसको तो आप सिर्फ ये कुछ नहीं है, थोड़ा वो देखो ना, ये कॉट इज नॉट डिफाइंड मीन्स होता वही, मतलब परिभाषित अपरिभाषित। हम भी हिंदी मीडियम से पढ़े हैं तो इसको हम थोड़ा सा कन्वर्ट कर रहे हैं फॉर ए इज इक्वल में 0 डिग्री पर। ये कह रहा है कि कॉट ए का मान अगर जो 0 रखते हैं, ए का मान अगर जो हम 0 रखते हैं, तो कॉट ए का मान 0 रख दो। 0 डिग्री रखने पर क्या मान इसका देता है, 0 डिग्री हम रखते हैं तो इसका मान हमें 0 देता है। कितना देता है हमें, एक मिनट, 0 डिग्री जब रखते हैं तो इसका मान अनडिफाइंड देता है, लेकिन ये क्या करा है, नॉट डिफाइंड। तो हाँ ये सत्य है, ट्रू है। क्यों ट्रू है ये, क्योंकि इसमें करा कि 0 डिग्री रखने पर अपरिभाषित होगा, क्योंकि नॉट डिफाइंड मिस परिभाषित होता है, नॉट मिस नहीं, तो परिभाषित नहीं है। तो हाँ परिभाषित नहीं है, क्योंकि इसमें तो परिभाषित 0 डिग्री का मान अपरिभाषित आ रहा, तो परिभाषित नहीं है। तो आप इसको सही कर सकते हो, ट्रू। ठीक है, तो आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा ये, और आपको हम हिंदी में भी करवाएंगे ये सब। थोड़ा सा अभी वो हमारे पास हिंदी का बुक नहीं है, इसलिए हम वो हिंदी से नहीं इंग्लिश मीडियम से ही करा रहे हैं। तो हम बुक का उपाय करते हैं और उससे हिंदी मीडियम में भी और इंग्लिश में भी बताएंगे। ये दोनों ही बाइलिंगुअल चलेगा। ठीक है, तो थैंक यू।